अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। क्या आप बैचलर्स, एमबीबीएस या मास्टर्स की डिग्री फ्री में पढ़ना चाहते हैं या स्कॉलरशिप में पढ़ना चाहते हैं? तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आज हम चाइना के बारे में बात करेंगे। चाइना हमारे नेबरिंग कंट्री है, फुली डेवलप्ड कंट्री है, ओल्डेस्ट नेशन में आता है। अगर यहाँ का हम लोग कैपिटल देखें तो बीजिंग यहाँ का कैपिटल है। ग्लोबली लिहाज से देखा जाए तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंट्री है। अगर हम चाइना की अचीवमेंट्स के बारे में बात करें तो वर्ल्ड का बिगेस्ट सोलर फार्म जो है वो चाइना में मौजूद है। और जैसे कि आप सब जानते हैं कि कोविड-19 की जो वैक्सीनेशन थी वो भी चाइना ने ही सबसे पहले इंट्रोड्यूस करवाई थी। तो इस लिहाज से देखा जाए तो चाइना काफ़ी डेवलप्ड कंट्री है। चाइना में चाइनीज़ बोली जाती है और ये अपने स्ट्रीट फूड के लिहाज से काफ़ी फेमस है। इसके अलावा हम इसकी करेंसी देखें तो वो चाइनीज़ युआन में आती है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि चाइना काफ़ी अफोर्डेबल कंट्री है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए। अगर एजुकेशन के लिहाज से देखा जाए तो यहाँ का लिटरेसी रेट काफ़ी हाई है, 96% लिटरेसी रेट है यहाँ पर। तो यहाँ पे आपको बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ मिल सकती हैं। अगर हम यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो इसकी टॉप यूनिवर्सिटी में युआन यूनिवर्सिटी आती है। इसके अलावा ईस्ट चाइना नॉर्मल यूनिवर्सिटी आती है, लैंग्वेज एंड कल्चर यूनिवर्सिटी आती है और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ आपको मिलेगी जिनकी फ़ी काफ़ी अफोर्डेबल है। और अगर हम इसकी डिग्री की बात करें तो इसकी डिग्री वर्ल्ड एक्सेप्टेड डिग्री है। हाई क्वालिटी ऑफ एजुकेशन आपको यहाँ पे मिलेगी। अब हम इसकी रिक्वायरमेंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। इसकी रिक्वायरमेंट्स बहुत मिनिमम है, 50 to 60% मार्क्स आपको चाहिए होंगे। आर्ट्स रिक्वायर्ड नहीं है। आप अपने इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट के बेस पर अप्लाई कर सकते हैं। अब हम इसके प्रोग्राम्स के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे आपको एमबीबीएस के प्रोग्राम्स मिलेंगे। इसके अलावा आपको बैचलर्स के प्रोग्राम्स मिलेंगे, मास्टर्स के प्रोग्राम मिलेंगे। एमबीबीएस यहाँ पे 6 साल का होता है और जो मास्टर्स है वो यहाँ पे 2 से 3 साल का होता है और जो बैचलर्स है वो यहाँ पे 4 से 6 साल का होता है। अब हम बात कर लेते हैं कोर्सेज़ कौन कौन से अवेलेबल हैं यहाँ पे मास्टर्स और बैचलर्स में। आप यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग में एडमिशन ले सकते हैं। इसके अलावा एआई में आप एडमिशन ले सकते हैं। मोर ओवर आप कंप्यूटर साइंस पढ़ सकते हैं, आईटी पढ़ सकते हैं, आप फाइनेंस पढ़ सकते हैं। इसके अलावा बिजनेस भी पढ़ सकते हैं, लॉ भी पढ़ सकते हैं आप। अब हम इसकी स्कॉलरशिप के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे आपको फुली फंडेड स्कॉलरशिप दी जाती है। डिफरेंट स्कॉलरशिप दी जाती है स्टूडेंट्स को। मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप भी मिलती है, नीड बेस्ड स्कॉलरशिप भी मिलती है। इन स्कॉलरशिप के बेनिफिट्स ये हैं कि आपको मंथली स्टाइपेंड मिलता है, आपके लिविंग एक्सपेंस आप अफोर्ड कर सकते हैं, आपकी ट्यूशन फ़ी टोटली वेव ऑफ हो जाती है। कुछ यूनिवर्सिटी में आपकी पार्शियल फ़ी वेव ऑफ होती है, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज़ की टोटली फ़ी आपकी वेव ऑफ हो जाती है। यूनिवर्सिटी की तरफ से आपको अकोमोडेशन दी जाती है, हॉस्टल फ्री आपको मिलता है, मील आपको फ्री मिलता है, ट्रैवल एक्सपेंस आपके फ्री होते हैं। लेकिन अगर आप यूनिवर्सिटी की डोम से बाहर रह रहे हैं तो यूनिवर्सिटी उसके लिए भी स्टूडेंट्स को फैसिलिटेट करती है। अगर आप बैचलर्स के स्टूडेंट्स हैं तो आपको 1000 RMB देंगी यूनिवर्सिटी, और अगर आप मास्टर्स के स्टूडेंट्स हैं तो आपको 700 RMB देगी यूनिवर्सिटी। ये सिटी टू सिटी वेरी करेगा कि आप बिगर सिटी में रह रहे हैं या छोटी सिटी में रह रहे हैं, तो उस लिहाज से आपका लिविंग एक्सपेंस होगा। अगर हम लिविंग कॉस्ट के बारे में बात करें तो एवरेज इसकी 500 to 700 RMB इसकी लिविंग कॉस्ट आती है। उसमें आपका जो ट्रांसपोर्ट एक्सपेंस भी आते हैं, आपका ट्रांसपोर्ट कार्ड बनता है जिससे आप 3 to 5 RMB आपको कॉस्ट पड़ती है। लेकिन अगर आप यूनिवर्सिटी से बाहर रह रहे हैं तो ये आपको 3 to 5 RMB कॉस्ट पड़ेगी। लेकिन आप यूनिवर्सिटी के अंदर रह रहे हैं तो आपका ट्रांसपोर्ट का एक्सपेंस भी नहीं होगा, क्योंकि आप हॉस्टल से वॉकिंग डिस्टेंस पे आप यूनिवर्सिटी जा सकते हैं। अब हम इसकी वीज़ा रिक्वायरमेंट्स के बारे में बात कर लेते हैं कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। सबसे पहले आपको अपॉइंटमेंट लेटर चाहिए होगा, उसके बाद आपको एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, पासपोर्ट चाहिए होगा, वीज़ा एप्लीकेशन चाहिए होगी आपको। इसके अलावा आपकी CV, पिक्चर्स चाहिए होंगी, आपकी यूनिवर्सिटी एक्सेप्टेंस लेटर चाहिए होगा। इसके अलावा आपको बैंक स्टेटमेंट चाहिए होगी। इसके अलावा आपको पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट भी चाहिए होगा, हेल्थ सर्टिफिकेट भी चाहिए होगा आपको। यूनिवर्सिटी की तरफ से आपको फॉर्म दिया जाएगा कि आपने किस स्कॉलरशिप पे अप्लाई किया है, उसके अकॉर्डिंग आपको फॉर्म दिया जाएगा। अगर हम इसके बैंक स्टेटमेंट के बारे में बात करें तो अगर आपकी पार्शियल स्कॉलरशिप है तो आपने एक सर्टेन टाइम तक अपनी बैंक स्टेटमेंट शो करवानी होती है, उसके बाद आप उसको विड्रॉ भी करवा सकते हैं। बैंक स्टेटमेंट पे हमारी एक डिटेल वीडियो बनी है, आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं।
तो अगर आप स्कॉलरशिप या फ्री में पढ़ना चाहते हैं तो चाइना आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन है। काफ़ी अफोर्डेबल कंट्री है, आप अपने लिविंग एक्सपेंस अफोर्ड कर सकते हैं इजीली। मिलते हैं इस तरह की मज़ीद वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।